सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीआरएम सीरीज की आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो हेलो एवरीवन, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है? सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है सप्लायर्स को एक्सेस करने के लिए। इसके थ्रू बायर एंड सप्लायर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने अगर चैनल को आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों ने सीआरएम की वीडियोस देखी होंगे। उसमें क्या होता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कस्टमर के साथ जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है उसको इतना अच्छे से करना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और आगे भी आता रहे। तो वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि आप पहले वाली वीडियोस में देख भी रहे होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, जिसमें क्या होता है सेम चीजें होंगी, बस यहाँ पे कस्टमर की जगह सप्लायर हो गया। तो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, तो सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने से क्या होगा, इसके थ्रू आप अपने वेंडर्स को इवेल्युएट करते हो। अरे वेंडर्स का मतलब कोई भी पर्सन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता हो, उन्हीं को हम वेंडर्स एंड सप्लायर्स कहते हैं। तो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू वेंडर्स को मैनेज किया जाता है, जैसे वेंडर्स का डेटा यानी उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनके प्रोडक्ट्स का डेटा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का गोल क्या होता है। देखिए, वैसे तो हर इंडस्ट्री में और हर बिजनेस की अपनी खुद की डिफरेंट डेफिनेशंस होती है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड डिफरेंट गोल्स होते हैं। फिर भी सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जो मेजर गोल्स होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इन गोल्स की बात करते हैं। पहला गोल है डेवलप सप्लायर रिलेशनशिप। देखिए, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है रिलेशनशिप बिल्ड करना। अरे भाई, तुम फिर गलत समझ रहे हो, इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है अपने कंपनी के रॉ मटेरियल का जो सप्लायर्स होते हैं उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करना। वैसे हर बिजनेस कंपनी को आइडिया होता है कि किन सप्लायर्स की उन्हें सबसे ज्यादा नीड है, मतलब किन सप्लायर्स के बिना कंपनी के वर्क प्रोसेस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है तो जो माइक्रो प्रोसेसर का सप्लायर होगा, और अगर वो लिमिटेड है तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल सप्लायर होगा। ऐसे में कंपनी के मैनेजर के लिए जरूरी होता है कि उनसे अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप बना के रखे। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करने के लिए एसआरएम मैनेजर को हमेशा कुछ क्रिएटिव, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते रहना होगा। एक बार सप्लायर से अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड हो गए, उसके बाद एसआरएम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस रिलेशन को मेंटेन करे और कंपनी के लिए सिक्योरिटी बनी रहे। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का नेक्स्ट बड़ा गोल है रिस्क मैनेजमेंट। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सबसे मेजर गोल होता है रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज आपको सप्लायर्स को अपने भरोसे में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सप्लायर का रिस्क हर बिजनेस को डील कर उठाना पड़ता है। इसलिए सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूज करके सप्लायर्स के चेन को अच्छी तरह से मैनेज करना जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में, जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए या फिर सप्लाई की क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम हो या किसी और रीजन से सप्लाई रुक जाए, तो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम ना रुके। इसीलिए सप्लायर का मैनेजमेंट जरूरी होता है ताकि रिस्क को अवॉइड किया जा सके। अब जान लेते हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के प्रोसेस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सेगमेंट योर सप्लायर्स। किसी कंपनी के लिए सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने सप्लायर्स का सेगमेंटेशन। अब सेगमेंट करने की कैटेगरी डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट हो सकती है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सेगमेंटेशन आइटम, क्वांटिटी, लोकेशन एंड प्राइस के बेसिस पे करना होगा। देखो, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काफी बड़ा सप्लायर बेस होता है। आपको फिगर आउट करना होता है कि कौन से सप्लायर्स आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सप्लायर्स आपको कम कॉस्ट पे सेम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बेटर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी को अपने सप्लायर्स को रिव्यू करते रहना पड़ता है। एक इजी वे ढूंढना होता है जिसमें ये सेगमेंटेशन काफी हेल्प करता है, और सेगमेंटेशन से आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी और अपने सप्लायर्स पे कंट्रोल भी बढ़ेगा। और अगर आपको फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है ना कि कंपनी के पास फंड्स की शॉर्टेज होने लगती है, तो उस केस में, या फिर बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, बिजनेस पे कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, तो उस केस में हम ऐसे सप्लायर को पिक करेंगे जो हमें लेस अमाउंट में, लेस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। चाहे उसके प्रोवाइड करने में थोड़ा डिले हो तो हम थोड़ा ज्यादा मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से हमको वो इजी हो जाता है। अगर हमने सेगमेंटेशन किया हुआ हो, देन वी कैन इजीली पिक दी सप्लायर कि हाँ, अभी के टाइम पे हम इन सप्लायर से डील कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट ए सप्लायर स्ट्रेटेजी। सेगमेंटेशन के बाद स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना होता है। ऐसी प्लानिंग की जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी को बिल्ड किया जाए जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल साबित हो। ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जो बायर्स एंड सप्लायर्स दोनों के लिए प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट सेक्शन है मॉनिटर दी स्ट्रेटेजी।
स्ट्रेटेजीज को मॉनिटर करना बहुत नेसेसरी होता है। किसी को तो इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी को प्लान करना जरूरी नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वे फाइंड आउट करना होता है कि किस तरह से स्ट्रेटेजीज के एग्जीक्यूशन पे नजर रखी जाए और किस तरह से सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाए। अब बात करते हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बेनिफिट्स की। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और सप्लायर्स के लिए भी। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूज करके सप्लायर्स की कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके यूज से सप्लाई चेन की कंटिन्यूटी बनी रहती है। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है सप्लायर्स के बीच बेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। इसी के साथ कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और सप्लायर्स की डिलीवरी का जो रिस्क है उसको भी सक्सेसफुली मैनेज कर लिया जाता है। गाइस, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सेम आप उसी तरह से समझ लो जैसा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे हमने समझा था ना, कि जो कस्टमर है उनकी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं, सारा डेटा हमारे पास होता है, हर डिपार्टमेंट के पास होता है। तो उसी तरह से सप्लायर का भी जो डेटा है वो हम रखते हैं अपने पास सॉफ्टवेयर में, जिसमें हमें सब पता होता है कि ये कितने प्राइस पे कौन सी आइटम दे रहा है, पर्टिकुलर सप्लायर कितने दिनों में इस चीज की डिलीवरी देता है। तो हम उन सब चीजों का रिकॉर्ड रख के ऐसा चेक कर सकते हैं, कभी भी हमें सप्लायर चेंज करना हो या फिर कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कॉस्ट कटिंग करनी हो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तो उन सब केसेस में हमें हेल्प मिलती है अगर हमारे पास प्रॉपर सेगमेंटेशन हो रखा हो, प्रॉपर कैटेगरीज डिवाइडेड हो कि कम प्राइस वाले सप्लायर कौन से हैं, जल्दी रॉ मटेरियल हमें जो पहुंचा देते हैं वो वाले सप्लायर्स कौन से हैं, या फिर बेस्ट क्वालिटी कौन से सप्लायर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब सेगमेंटेशन हो जाती है, हम उसमें फिल्टर लगा के चेकआउट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सप्लायर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। गाइस, हमने सीआरएम के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। और वीडियो